सो फाइनली आज एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर बात होने वाली है, क्योंकि हमारे भी बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहे थे कि मैथ्स वर्सेस जीएटी में सबसे ऊपर कौन। मैं तो जीएटी बताऊंगा और सर मेरी तरफ से तो मैथ्स ही है। डिस्कशन का रिजल्ट हमारे बच्चे देंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, क्योंकि हमने बच्चों में भी कहीं ना कहीं मतभेद देखे हैं कि जीएटी पढ़ लेता हूँ, मैथ्स छोड़ देता हूँ, मैथ्स में थोड़ा सा वेटेज कम भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा मेरा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है, जीएटी इतना बड़ा है कि उसको कभी पढ़ूंगा तो जीवन में खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो अब क्या किया जाए? तो बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बच्चों की तरफ हम रखना चाहेंगे और इन पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करेंगे कि क्यों मैथ्स जरूरी है या क्यों जीएटी जरूरी है। तो सबसे पहले चीजों को डिस्कस करते हैं कि एक फ्रेमवर्क क्या है इंपॉर्टेंट सर जी। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स वर्सेस जीएटी की, तो सबसे पहली बात, सबसे स्कोर को लेकर के सबसे ज्यादा कंसर्न होता है बच्चा कि मेरा नंबर कौन बढ़ाएगा। भाई साहब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो डेडिकेटेड चाइल्ड है उसको ये है कि मुझे मेहनत चाहे जितनी करा दो, मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए। जब मैं पढ़ ही रहा हूं तो ऐसी जगह से पढ़ूं जो मुझे याद भी रहे, लॉन्ग लास्टिंग, और मेरा स्कोर भी बढ़ा दे। तो देखते हैं कि बेसिकली क्या हैक है। एनडीए का ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये हैक जो है बच्चों को मिलेगा ना अभी, ये रामबाण होने वाला है। जैसे सबसे पहली बात मैं मैथ्स के बारे में बता देती हूँ। सबको पता है कि मैथ्स 300 नंबर का है और जीएटी 600 नंबर का है। मुझे पता है आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैम आप तो अभी भी आधे पे हैं। मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, दिख भी रहा है ना, दिख भी तो रहा है, आप जस्ट 50% है। हाँ, लेकिन सर आप इस सब्जेक्ट का भार इस तरह समझ सकते हैं कि ये 600 नंबर का पेपर 2.5 घंटे का, वो 300 नंबर का पेपर वो भी 2.5 घंटे का। तो यूपीएससी ने कहीं से भी भेदभाव नहीं किया सर? नहीं, भेदभाव का मुद्दा ये है मैम कि एक क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के हैं। जी सर। आपके एक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? सर 2.5 नंबर का मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि मैथ्स को पढ़े बिना अगर मैथ्स में उसने स्कोर नहीं किया और 4 नंबर की लालच में अगर वो आधे नंबर से भी रह गया सर, तो चाहे वो जीएटी में 600 में से 400 नंबर ले आए, उसकी जीएटी की कॉपी चेक ही नहीं होगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये पॉइंट आपका एकदम करेक्ट है कि जीएटी आपका स्कोर को बहुत एनहेंस करता है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन करने से आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, मैथ्स में एक क्वेश्चन सही करने से 2.5 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन इसमें लापरवाही इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी डगमगाया, कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि जीएटी में 300 प्लस, 350 प्लस, 390 प्लस वाले होते हैं, लेकिन पॉइंट ये रहता है कि सर मैथ्स में कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते। इंटरेस्ट की बात करें तो सर इंटरेस्ट बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को जीएस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ने में मजा आता है, एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन टीचर ऑलवेज। मैं पढ़ाता हूं मैम तो सारे बच्चों को अच्छा ही लगता है। डेफिनेटली सर, यू आर वेरी गुड टीचर। अभी तक बहुत प्यार मिल रहा है ना बच्चों से, तो वो उस हिसाब से नहीं, बेसिकली क्या है ना सर, हमें भी कोई सब्जेक्ट हमें तभी पसंद आया है जब उन टीचर्स ने हमें ढंग से पढ़ाया है। मतलब हमारे मैथ्स के टीचर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपके जीएस के टीचर ने आपको जीएस, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीएस टीचर बेकार थे सर। तो बेसिकली 5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का दोनों पेपर है। तो बेसिकली सर यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर के लिए 2.5 नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी आप देख सकते हैं 0.83 मार्क्स की होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो हम देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जब हम बोलते हैं तो पूरा क्लास 11th का सिलेबस आ जाता है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी है, पीएनसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज भी है। तो अब जीएटी पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैम ये बात तो क्लियर हुआ कि मैथ्स भी जरूरी है, जीएटी भी जरूरी है डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं थोड़ा यहाँ पर नजर दिखाता हूँ तो देखने को मिलता है कि जो आपका सिलेबस है जी सर, वो 11th और 12th का है जी, राइट। मतलब वहां पर बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको फिक्स होकर पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। बट मेरे जीएटी में बच्चे के पास पर्याप्त चॉइसेस है। जैसे सर, मतलब जैसे सबसे पहले इंग्लिश की बात करें जी सर, तो इंग्लिश शुरू से ही बचपन से वो पढ़ता चला आया है, वही अंग्रेजी आज भी चल रहा है, वही वो कैप्स है, वही सारी चीजें हैं। राइट सर, ठीक, हाई स्कूल, 11th, 12th और जो भी प्रिपरेशन। अब आते हैं साइंस पे, सबसे बड़ा मुद्दा साइंस का। यहाँ अगर फिजिक्स 12 लेवल की आ रही है जी सर, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी हाई स्कूल लेवल की है। हाँ, ये गुड पॉइंट सर, मतलब कि बेसिकली तो यहाँ पर वो हाई स्कूल और 12th में मतलब चॉइस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा अगर हम कहें, फिर अपना सेक्शन आता है जीएस का। वैसे तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा सिलेबस है सर, बट सब थोड़े इनको पढ़ना है। राइट सर, इनको बस कुछ सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है और जो मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ, बस उतना पढ़ लें तो काफी काम हो उतना जाएगा। ही पढ़ लें। अब मैं इस चीज को एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट पे रखती हूँ कि आपने ये पॉइंट बिल्कुल बोली कि चॉइसेस हैं हमारे जीएटी में, जहां हम अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लेवल पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का मैं भी दावा कर सकती हूँ सर कि मैथ्स में भले ही कहने को 31 चैप्टर हैं, लेकिन 2 महीने में कुछ गिने चुने 7-8 चैप्टर अगर बच्चा कर दे तो 120 सवाल में से 80 सवाल वो करके आएगा।
ये तो बहुत अच्छा होगा अगर इसका मतलब यह है कि बच्चा आज से भी अगर मैथ्स की तैयारी करने में लग जाए, शुरू हो जाए, तो उसके पास मुश्किल से 2 महीने भी अगर बचे हैं तो 2 महीने में भी वो 7-8 चैप्टर्स को ऐसे बेहतरीन तरीके से कवर कर सकता है कि मैथ्स में ये मेरी गारंटी है कि 180 प्लस वो स्कोर करके आएगा। 180 प्लस सर, जहाँ मैथ्स की कट ऑफ मात्र 75 नंबर जाती है, वहाँ मैं 180 मतलब दुगने से भी बहुत ज़्यादा की बात कर रही हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हाँ, जीएटी बच्चों को वेरिएशन देता है अलग अलग लेवल पे। कुछ मीडियोकर बच्चों को बहुत हेल्प करता है स्कोर करने में, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स में भी कुछ ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो बच्चा टारगेट ही करके चलता है 35 प्लस, वो इंग्लिश भी बहुत अच्छा स्कोर उसका गेन कराता है। तो डेफिनेटली जीएटी बहुत वेरिएशन देता है, बट मैथ्स भी बच्चों आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि इट्स नॉट टफ। आपको अगर सिलेक्टिव चैप्टर्स आप अगर इंटरेस्ट से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, तो बेसिकली ये आपका जीएटी का सिलेबस है। कहने के लिए सर यही देखिए सर, कितनी बड़ी बात है, हिस्ट्री लिख दिया इन्होंने, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश, करंट अफेयर, लेकिन ये कितना बड़ा सिलेबस है। वो बड़ा मत देखिए, देखो हिस्ट्री में कहने के लिए तो जो है एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है, राइट सर, बट मैं कुछ 4-5 चैप्टर बताता हूँ जी सर, वहीं से पूरे क्वेश्चन है। राइट, ज्योग्राफी से मैम 20 क्वेश्चन आ रहा है, वाओ, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी। मतलब अगर लड़का अकेले ज्योग्राफी और केवल मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ के चला जाए तो वो कम से कम 30 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। इसका मतलब सर इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसको। एक चैप्टर में 12 लाइन पढ़ाऊंगा, 12 लाइन पढ़ाता हूँ और उसी में हर बार क्वेश्चन आता है। क्या बात है सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान डिस्क्लोज कर दिया मैंने। राइट सर, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन मस्ट है, एक क्वेश्चन मस्ट है, राइट राइट। वो कभी मैच द सेंटेंस में दे देता है तो कभी वन लाइन में पूछ लेता है, बस वो उस पे डिपेंड। और पॉलिटी का क्या सर वेटेज है? पॉलिटी लास्ट मोमेंट में बच्चा पढ़े कि छोड़े? हाँ नहीं, पढ़ना तो ऐसा देखो, पॉलिटी तो हम जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे जो है पॉलिटी में क्वेश्चन बनते हैं कि कितने शेड्यूल हैं या कोई विशेष, वो बहुत डीप में आर्टिकल वगैरह नहीं पूछ रहा है। कुछ जो शेड्यूल्स दिए हुए हैं उनमें कौन सी बात लिखी गई है, बस इसी के बारे में पूछ रहा है, या पार्ट पे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इसी के साथ साथ मैं मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ सर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। 5 चैप्टर के नाम लिए 50 क्वेश्चन फिक्स हो चुके हैं, हर चैप्टर से 10 सवाल। सुन लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। वेक्टर 3D से 10 सवाल आ जाएंगे और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक से 10 सवाल आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत आपने पीएनसी और सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ लिया तो 10 सवाल, 80 सवाल फिक्स हो गए आपके। और ये चैप्टर मतलब 8-9 चैप्टर से पूरे 80 सवाल फिक्स कर दिए सर। हो गया। मैं तो कहता हूं अगर 50 क्वेश्चन भी लड़का मैथ में सर मैथ्स में तो बोल रहे हैं कि 35 से 40 सवाल भी अगर आपके करेक्ट है तो कट ऑफ की तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, टेंशन ही नहीं है। तो अगर मैं आपको 80 डबल से ज्यादा, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि बगैर आपके साथ आए लड़का एनडीए नहीं निकाल सकता है। ये तो हाँ, ये बात सत्य है कि उसको फाइनल सेलेक्ट कराने में मेरा बहुत बड़ा रोल होगा। राइट सर, जीएटी का बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल सर, ये बात एकदम सही। रिटर्न निकालने में जितना मेरा पार्टिसिपेशन है सर, ये चीज मैं एकदम सहमत हूँ सर कि प्रीलिम्स फेज पे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बट जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो मुझे लगता है उसको एसएसबी तक साथ देता है। उसका एक ऐसा सेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है जो उसको करंट अफेयर से रिलेटेड रखता है, उसको इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड रखता है और उसको बहुत ही अपग्रेडेड रखता है। थोड़ा सा और बात करेंगे सर, बेसिकली अगर हम देखें तो हम फाइनल कंक्लूजन पे तो यही पहुंचे हैं कि बोथ आर इंपॉर्टेंट। अगर आप एनडीए का सपना देख रहे हैं तो मैथ्स एंड जीएटी बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, बस आपको मैनेज करके चलना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैथ्स को 25% के साथ आपको क्वालिफाई करना मस्ट है, साथ ही साथ जीएटी में आपको फाइनल मेरिट में आना है तो 600 नंबर में आपको फाइट करना पड़ेगा और यही आपको फाइनल मेरिट इन कराता है, यहीं से आपके मार्क्स जो गेन होते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, डोंट इग्नोर एनी सेक्शन, वी विल से दैट फाइनली, एंड टॉप स्कोरिंग फोकस इक्वली ऑन बोथ, बेसिकली यू ऑल हैव टू फोकस ऑन बोथ। हाँ, बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैथ्स और जीएटी में आपको क्या लगता है कि अभी भी माइंडसेट तो क्लियर होगा सर। ये लड़ाई चलती रही है और ये चलती जाएगी जन्मों जन्मों तक कि भाई एनडीए में अगर मैथ्स और जीएटी 2 सेक्शन है तो आपका फेवरिज्म किधर है। मैथ्स बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है डेफिनेटली सर, और जीएस भी कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये फाइट हमेशा हमारे बच्चों के बीच में दिखती हुई आई है। तो लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं वाकई एनडीए की प्रिपरेशन करना तो बहुत लिमिटेड समय में हम आपको बता दें सर, आगाज बैच मतलब जो 7-in-1 प्लान है। 7-in-1 प्लान कहने का मतलब है कि नेक्स्ट सितंबर वाला एनडीए,
अप्रैल वाला एनडीए जी। एंड देन फिर नेक्स्ट सितंबर वाला 3 एनडीए के NDA एग्जाम हो गया। और साथ ही साथ 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस, नेवी TS। यानी 7 in 1, यानी 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस और 3 एनडीए के एग्जाम एक ही बैच में बहुत ही अफोर्डेबल रेट में पूरे भारत में, एक ऐसा बैच जो आपको ना केवल एनडीए प्लस जेई तक पहुंचाएगा। तो इन बैचेस में इनरोल जरूर कर लीजिए बाय कॉलिंग 9696330033 एंड बहुत लिमिटेड समय। और बता दूं सर, बैच अभी शुरू हो रहा है मंडे से। हाँ, मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बगैर देर करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे आगाज बैच के साथ आप जुड़े। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।